हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको बताऊंगा नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने के चांसेस भी इनके कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो एक बार चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। एक बार और बता दूं कि मैंने और भी वीडियो के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने उनको डाला हुआ वो पेपर में 110% पेपर में आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर देख लेना और सारे क्वेश्चंस को आपको लिख करके जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना, ले करके आपको याद ज़रूर कर लेना, तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन की है क्या। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं? आपको इस क्वेश्चन का भी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा, आंसर तो एक ही चीज़ होगा कि संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं। भाई अगर दो बच्चे ए और बी हैं और दोनों दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, अगर 10-10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इट मीन्स क्या, वो संतुलित बल है, ठीक है। और असंतुलित बल क्या है, एक ज़्यादा लगा रहा है और एक जो है कम बल लगा रहा है। अब भाई एक पतले को ले लो, पतला बच्चा हो गया और एक मोटा ताज़ा बच्चा हो गया। उन दोनों में अगर आप एक मेज को ढकेलने के लिए कहोगे दोनों तरफ से, तो वो जब ढकेलेंगे तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो पतले वाले बच्चे की साइड में आराम से घिसक जाएगी वो टेबल, है ना। तो ये असंतुलित बल होता है। लेकिन संतुलित बल होता है जो दोनों तरफ से बैलेंस रहे, वो टेबल लेगा ही नहीं कि ना उसके तरफ जाएगा ना उसके तरफ, ठीक है। तो आपको याद कर लेना, बुक में आंसर ढूंढ करके इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर बताओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर बताओ। तो इसको भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए और नोट करके जो है इसको भी याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियम लिखो। या ऐसे भी पूछ सकता है कि गति के तीनों नियमों की व्याख्या करो उदाहरण सहित। तो आपको उदाहरण सहित क्या करना है, तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि न्यूटन की गति का नियम है क्या, क्या कहता है, किस पर लागू होता है, उदाहरण क्या है, ठीक है। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, आप वहाँ से या बुक के जो सारांश होते हैं ना उसमें भी आंसर आपको मिल जाएगा, देख करके आप वहाँ से अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है गति के नियमों के दूसरे नाम क्या है। भाई जो न्यूटन के गति के 3 नियम है, पहला नियम था गति का प्रथम नियम, उसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका। तो उसको दूसरा नाम क्या होता है कि जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को कहते हैं संवेग का नियम। तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर पेपर में पूछ लिया कि गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करो, तो आपको आंसर एक ही देना है। अगर पेपर में पूछ लिया संवेग के नियम को परिभाषित करो, तो भी मतलब एक ही होगा, क्योंकि इसी नाम को, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये चीज़ें इसी नाम को इस नाम से भी जानते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी नाम से जानते हैं और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नाम से भी जानते हैं। तो आपको किस नियम को किस नाम से जानते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे इनमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर उसने पूछ लिया कि संवेग का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है, तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि ऐसा होता ही क्या है ना। जो कि उन्हें पता नहीं है कि वो प्रथम गति का ही नियम है, वो न्यूटन का, ठीक है। तो आपको इसको भी ढूंढ करके अच्छे से याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन भी भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है कि संवेग का नियम क्या है, ठीक है। संवेग का नियम ये क्या है, सॉरी संवेग किसे कहते हैं। तो आपको इसको भी याद कर लेना पेपर में अच्छे से, बुक में दिया हुआ आंसर बुक में ढूंढ करके आप इसको भी याद कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, पांचवा। पांचवा हो गया, सॉरी छठा क्या है देखिए। छठा, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई कि छठा क्वेश्चन है क्या, निम्न के एसआई मात्रक लिखो। कई बार पूछा हुआ कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, संवेग का क्या होता है, ठीक है। बल का क्या होता है, बल का देखिए न्यूटन भी होता है और ये भी होता है जब बड़ी यूनिट में नापना हो तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, कि किस नियम का किस मात किसका क्या मात्रक होता है, सही मात्रक क्या होता है, ठीक है। और इनको जो है, एक चीज़ और आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक्सप्लेन भी करने आपको आना चाहिए एक चीज़ का इनको। चाहे द्रव्यमान को एक्सप्लेन करना बात हो गई, या संवेग के एक्सप्लेन करना आ गई, बल को एक्सप्लेन करने की बात आ गई, ठीक है। तो इनको भी एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए। तो अच्छे तरीके से आंसर को ढूंढ करके आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला, अगर आप इनको देख करके अच्छे से याद कर लोगे तो आपको इसका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और उन एक चीज़ और बता दूं कि जो मैंने वो क्वेश्चन डाले हुए वो 100% सेम क्वेश्चन पेपर में आए भी हुए हैं।
तो जब आप देखोगे, याद करोगे, तो वही चीज़ आपका फ़ायदा होगा। पिछली बार पेपर जिन जिन बच्चों ने देखा था तो उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस क्वेश्चन को देख करके। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ वो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,